एक प्लेयर है, एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड से उसको थ्रो कर रहा है। तो ये बॉल है, अब इसको ये अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेगा 29.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होते होते यहाँ पर 0 हो जाएगी। जहां पर 0 होगी ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, इसके ऊपर ये नहीं जाएगा। और उसके बाद उसकी स्पीड 0 थी यहाँ पर, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी। और वेलोसिटी 0 होने के बाद ये वापस नीचे आएगा, तो इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ती जाएगी 1 2 3 10 15 20 और फिर उसकी लास्ट में यहाँ पर आकर के फिर से कितनी हो जाएगी 29 हो जाएगी। एक्सेलरेशन जो होगा, जो इसकी स्पीड को पहले कम कर रहा है और इसी की स्पीड या कहे वेलोसिटी को वापस फिर से इसको बढ़ा रहा है। तो पहले वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है और 0 तक हो रही है, उसके बाद वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और फिर से 29.4 हो रही है। तो इसकी वेलोसिटी पर इफेक्ट कौन डाल रहा है? तो एक्सेलरेशन डाल रहा है। और ये एक्सेलरेशन है क्या? तो ग्रेविटी है, जी है, जिसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो ये एक्सेलरेशन है वो हमेशा डाउनवर्ड ही काम करेगा, हमेशा अर्थ की तरफ ही काम करता है, इसके नीचे अर्थ है। तो जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल जा रही थी तब भी ये एक्सेलरेशन कहाँ काम कर रहा था? नीचे की ओर। तो वेलोसिटी ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, इसलिए इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही थी। जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉल चली, आपकी ऊपर से नीचे आई, तो जी की डायरेक्शन भी इधर ही है, वेलोसिटी भी इधर ही है, इसीलिए वेलोसिटी आपकी धीरे धीरे 0 1 2 3 बढ़ते बढ़ते क्या हो गई 29.4 हो गई अगेन। तो पहले वेलोसिटी कम हुई, फिर वेलोसिटी ज्यादा हुई। कम कराने में भी जी का हाथ था और वापस बढ़ाने में भी किसका था? जी का ही काम था। तो जी जो है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। तो चाहे मोशन अपवर्ड हो चाहे मोशन डाउनवर्ड हो, जी हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा। तो इसने अपवर्ड का पूछा है तो हम अपवर्ड का ही आंसर बता देते हैं। हम बताएंगे जी है एक्सेलरेशन इसका, और जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। मोशन कुछ भी हो, जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब मोशन आपका अपवर्ड होगा तब भी जी कहाँ होगा? डाउनवर्ड होगा। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट पे। कह रहा है व्हाट आर द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो एक वेलोसिटी बतानी है हमें और एक एक्सेलरेशन बताना है। ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर v कितना होगा और a कितना होगा? तो हाईएस्ट पॉइंट मींस ये वाला पॉइंट, और इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी आपकी 0। और एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन जहां तक ये मूव कर रहा है हर जगह एक्सेलरेशन जी ही है। यहाँ पर भी जी ही काम कर रहा था, यहाँ पर भी जी, यहाँ पर भी जी, हाईएस्ट पॉइंट पे भी जी, और जब वापस आया तब भी हर पॉइंट पर जी ही काम कर रहा है। इसलिए जी जो है वही एक्सेलरेशन है और वही कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड है। और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड है। सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट पे कह रहा है कि चूज x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 कहां पर? हाईएस्ट पॉइंट पर। कह रहा है इस हाईएस्ट पॉइंट पर x और t को 0 ले लो। तो यहां पर x भी 0 है और टाइम भी 0 है, ऐसा उसने कहा है। उसके बाद कह रहा है कि वेलोसिटी वर्टिकली डाउन डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो कह रहा है डाउन की तरफ आप प्लस ले लो, डाउन की तरफ आप प्लस का x ले लो। तो इसको फिर से अगर हम बनाना चाहें तो ये हो गया आपका हाईएस्ट पॉइंट जहां पर हमने x 0 और t 0 लिया है। अब सीधी सी बात है कि दो तरफ डायरेक्शन होगी उसकी, नीचे ऊपर, इधर और इधर। तो ये हो जाएगा टाइम के लिए और ये हो जाएगा आपका पोजीशन के लिए। पोजीशन को यहाँ पे 0 लिया है और नीचे की ओर क्या लिया है? प्लस में। तो ऊपर की ओर क्या हो जाएगा आपका माइनस में। फिर कह रहा है कि साइन बताइए पोजीशन के, वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के। तो एक हमें साइन बताना है पोजीशन के लिए, एक बताना है वेलोसिटी के लिए और एक बताना है एक्सेलरेशन के लिए।
कब बताना है? तो एक बार बताना है अपवर्ड में और एक बार बताना है डाउनवर्ड में। तो इसको मान लिया हमने अपवर्ड और इस तरफ हमने मान लिया डाउनवर्ड। तो बॉल आपकी जा रही है अपवर्ड, ऊपर की ओर, इधर जा रही है। जब इधर जा रही है तो जाते जाते वो कहां तक पहुंचेगी? यहां तक, अर्थात उसकी पोजीशन हमेशा क्या रहेगी? प्लस में। यहां से लेकर के यहां तक क्या है आपका? प्लस, और यहां से लेकर के ऊपर क्या है आपका? माइनस। तो जो पोजीशन होगी बॉल की वो यहां से लेकर के यहां तक ही होगी। यहां से बॉल चली और यहां तक पहुंची, अर्थात पोजीशन हमेशा उसकी क्या रहेगी? पॉजिटिव में ही रहेगी। हमें सिर्फ साइन बताने हैं, हमें आंसर नहीं बताना है। तो ये पोजीशन किस में रहेगी? हमेशा पॉजिटिव में, क्योंकि बॉल हमारी ऊपर नहीं जाएगी। जरा सा भी ऊपर जाती तो माइनस लग जाता, लेकिन ये प्लस में ही घूम रही है, इसलिए इसकी पोजीशन प्लस में रहेगी। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन देख सकते हो आप। बॉल जा रही है ऊपर, अर्थात वेलोसिटी कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड के लिए क्या है? -x। तो बॉल की जो वेलोसिटी है वो किस में हो जाएगी? निगेटिव में। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर, यहाँ भी एक्सेलरेशन कहाँ होगा? नीचे की ओर, और नीचे की ओर डायरेक्शन किसका माना है हमने? +x, अर्थात पॉजिटिव में। डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब बॉल नीचे आएगी तो बॉल कहां तक गई थी? यहां से लेकर के यहां गई थी, और यहां के बाद वो कहां आ गई? नीचे की ओर आ गई। अभी भी देख सकते हैं हम कि जो बॉल है उसकी पोजीशन इसके ऊपर नहीं गया है, अर्थात माइनस में नहीं होगा, वो इधर ही है, यहां से यहीं तक है। तो नीचे जब जा रही है तो यहां से ऐसे जा रही है, तो अब भी इसके जो वैल्यू लेंगे आप किस में लेंगे? प्लस में ही लेंगे। तो अभी भी बॉल जो पोजीशन है वो किस में है? पॉजिटिव ही है। वेलोसिटी की बात करें तो बॉल आ रही है नीचे, वेलोसिटी है नीचे, और नीचे वाले को डायरेक्शन लिया है हमने प्लस में, तो अभी भी किस में रहेगा ये? अब किस में रहेगा ये? पॉजिटिव में रहेगा। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर प्लस है, इसलिए एक्सेलरेशन भी किस में रहेगा? आपका पॉजिटिव में। ये हो गए आपके ए, बी, सी, ई और सी पार्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डी पार्ट की। डी पार्ट में पूछा है उसने, टू व्हाट हाइट डज बॉल राइज, मतलब बॉल जो है वो कितनी ऊंचाई तक राइज करेगा, कितने ऊपर तक जाएगा। और हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न द प्लेयर हैंड, और वापस कितने टाइम के बाद वो वापस इस प्लेयर के हैंड में आएगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें जो मोशन के लॉज आपने पढ़े हैं उनका यूज करेंगे। मोशन के लॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर ही पॉसिबल है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही बनाए गए हैं। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही इसमें है। देखिए आप जी की वैल्यू यहाँ कहीं नहीं बदल रही है, अर्थात एक्सेलरेशन क्या है आपका? कांस्टेंट, तो यूज कर सकते हैं यहाँ पर। जब हाइट की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे यहाँ पर v², u² और 2as। तो बॉल को यहां से फेंका गया है, ऊपर गया है, ऊपर जाकर के इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0, अर्थात फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0। इनिशियल की बात करें तो इनिशियल कितना है? 29.4 प्लस 2। ए की बात करें तो ए कहाँ है? नीचे। देख लीजिए हमने ऊपर के लिए प्लस माना है, हमने यहाँ पर ऊपर के लिए प्लस माना है, इसको भी बिठा देंगे क्योंकि ये तो सी पार्ट का था, अब इसकी हमें नीड नहीं है। तो हम मान के चल रहे हैं ऊपर की ओर प्लस, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू भी किस में ली थी? प्लस में, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। उसके बाद और एक्सेलरेशन का है नीचे की ओर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस में, क्योंकि नीचे की ओर आ रहे हैं हम। तो नीचे की ओर हमने माना है प्लस का, इसलिए वेलोसिटी क्या हो गई आपकी? यहां से ऊपर जा रहे थे तो प्लस में लिया है, एक्सेलरेशन माइनस में है तो उसका माइनस में क्या? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए किसको लेंगे हम? माइनस में। और एच हमें फाइंड करना है, तो एच को मान लिया हमने कि वो हाइट है। हाइट उसने मैक्सिमम पूछा है, तो यहाँ पर आप एच मैक्स भी कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे इसको, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे एच मैक्स आएगा आपको। माइनस माइनस आपके कैंसिल होंगे, इसको आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख सकते हो, और 9.8 और 2 कहाँ आ जाएंगे? डिनोमिनेटर में। सॉल्व करेंगे इसको, तो
2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं दोनों को, तो ये आ जाएगा आपका 2 से यही आएगा, और ये 2 से आ जाएगा आपका 4.9। दोनों ही 7 से कट रहे हैं सभी के सभी, तो इसको 7 से कैंसिल कर देते हैं। तो 7 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, तो ये कटेगा 7 बार में। फिर 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा ये 1 बार में, और ये आ जाएगा आपका, तो ये आ गया आपका 2.1 2.1 0.1। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट हो जाएगा कैंसिल। 1 को हम लिखेंगे नहीं, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका मल्टीप्लाई आपको पता है 441 होता है। पॉइंट के पहले एक डिजिट, पॉइंट एक डिजिट के पहले हम लगा देंगे पॉइंट। इतने मीटर हाइट तक ये गया, तो ये हो गया आपका आंसर किसका, एच मैक्स का। कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट पार्ट पूछा है इसमें टाइम, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम के लिए भी हम फाइंड करेंगे इसको। तो टाइम के लिए हम फाइंड करके देख लेते हैं। तो टाइम के लिए हम मोशन का फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। तो मोशन का फर्स्ट लॉ क्या है आपका, तो v = u + at। ऊपर की ओर हम फिर से पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ऊपर की ओर जा रही है बॉडी, बॉल ऊपर की ओर जा रही है, तो ऊपर जा करके कितनी वेलोसिटी हो गई इसकी 0, नीचे कितनी है इसकी 29.4 प्लस, और ए क्या ले रहे हैं हम g, और g की वैल्यू, g का जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, डाउनवर्ड की ओर, इसलिए डाउनवर्ड है तो किस में आएगा, माइनस में, और t हमें फाइंड करना है। तो ये इधर जाएगा तो आ जाएगा आपका माइनस में 29.4, g की वैल्यू 9.8, तो 29.4 माइनस माइनस कैंसिल आपके 9.8। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट हो जाएगा कैंसिल आपका, और इसको हम कैंसिल कर देते हैं 7 से। तो 7 4 जा 28, पॉइंट हमने कैंसिल कर दिए हैं। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट हट जाएंगे। तो 7 4 जा 28, 7 2 जा, और 7 1 जा 7, और 7 4 जा 14 की टेबल में ये 3 बार में आता है, तो 3 सेकेंड। फिर हमें पता है कि जो टाइम ऑफ एसेंट होता है वही टाइम ऑफ डिसेंट होता है। अर्थात जितना टाइम इसको ऊपर लगेगा जाने में, उतना ही टाइम नीचे लगेगा आने में। तो 3 सेकेंड इसको लगे हैं ऊपर जाने में, और 3 सेकेंड लगे हैं इसको वापस आने में। हमें क्या फाइंड करना है, रिटर्न टू बॉल, रिटर्न टू प्लेयर्स हैंड, अर्थात इसको छोड़ने के बाद कितनी देर बाद ये प्लेयर के हैंड में आएगी। तो 3 सेकेंड में ये पहुंचेगी यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर, और 3 सेकेंड में वापस ये प्लेयर के हैंड में आ जाएगी। जो टोटल टाइम लगेगा आपका वो लगेगा 3 सेकेंड एसेंट के लिए और 3 सेकेंड डिसेंट के लिए, 3 सेकेंड ऊपर जाने के लिए और 3 सेकेंड वापस इसके हाथ में आने के लिए। तो टोटल टाइम जो होगा आपका वो हो जाएगा 6 सेकेंड।